अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसको मैंने नाम दिया है बेसिक कंप्यूटर का। अब बेसिक कंप्यूटर का जो कोर्स है इसके अंदर हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि कंप्यूटर मतलब हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो हमें जरूरत पड़ती होती है। आखिर कंप्यूटर एक कौन सी ऐसी चीज है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं। अच्छा, विंडोज़ क्या होती है, लिनक्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब इसके अलावा अब मैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं। अच्छा, और हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं वो क्या होते हैं। अब फिर विंडो होती है, विंडो के कितने वर्जन हैं, और मशीन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है जिसको हम कहते हैं मशीन मशीन लैंग्वेज, जो बेसिकली 0 1 बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है। अब अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन होती है। सबसे पहले जो मशीन इन्वेंट हुई थी, जो सबसे पहला कंप्यूटर जो इजाद हुआ था, उसको हमने नाम दिया उस वक्त के साइंसदान थे, उसने उसको नाम कंप्यूटिंग मशीन का नाम दिया था। कंप्यूटिंग मशीन से होता हुआ फिर ये हमारा ये कंप्यूटर बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसका हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है। अब वो कहता है कि कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च। अब हम कैसे देखते हैं, कैसे हम इनपुट देते हैं और कैसे वो प्रोसेस करता है और कैसे आउटपुट देता है। अब लेट्स सपोज मैं मेरे पास ये मेरे पास कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड पे मैं कोई की प्रेस करता हूं तो अब उसका क्या होता है, मॉनिटर पे मुझे वो जो भी मैंने वर्ड लिखा होता है, लेट्स सपोज मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो वहां पे वो इंटर होके आ जाता है। अब लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे अपने कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पे रेड कलर का निशान आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब क्लिक करने का मतलब क्या है, मैंने इसको इनपुट दी। अब ये मुझे आउटपुट दिखाएगा। मैंने कहाँ पे क्लिक किया, इस रेड बटन पे क्लिक किया, तो रेड बटन पे अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा है क्लोज। तो अब रेड बटन पे क्या करेगा, वो उसको क्लोज कर देगा। अब मैंने इनपुट दी, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने रिजल्ट दे दिया। क्या रिजल्ट दिया जी, उसने उसको क्लोज करवा दिया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं कंप्यूटर से कीबोर्ड से कोई कमांड देता हूँ ए, तो अब उसने क्या किया, ए प्रेस किया और आगे जो भी उसका फर्दर फंक्शनैलिटी है उसने उस पे प्रोसेस कर दिया। अब जिंदगी के आज के दौर में जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पे हम कंप्यूटर को इस्तेमाल ना करते हो। अब अब आगे मैंने देखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब मैं यहां से देख लेता हूं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। अब हार्डवेयर हार्डवेयर बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। अब मेरे पास मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, इसके अलावा सीपीयू है। तो अब ये ऐसी चीजें हैं जिनको मैं टच कर सकता हूँ। ठीक है। इनको हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि मैं इसको, ये टचेबल है, इसको मैं मतलब सेंस कर सकता हूँ, मैं टच भी कर सकता हूँ। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम जस्ट व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना हम उसको महसूस कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास ब्राउजर है। अब ब्राउजर को मैं ना ही टच कर सकता हूँ, ना ही मैं छू सकता हूँ, ना ही उसको महसूस कर सकता हूँ, जब जस्ट मैं उसको देख सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसने एक्सेल का बताया हुआ है, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का बताया हुआ है, ये इसने वर्ड प्रेस का बताया हुआ है, तो ये इसने इसकी सेटिंग का बताया हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक पिक है, तो इसको मैं टच तो नहीं कर सकता लेकिन इसको मैं देख सकता हूँ। है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की बेसिकली 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1959। अब ये वैक्यूम ट्यूब के जो हार्डवेयर था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब। अब ये ह्यूज बहुत बड़े साइज में थे, हाईली एक्सपेंसिव, एक कमरे के जितने बड़े होते थे। इनके इनकी ये मतलब जो कंप्यूटर्स थे उनके ये नेम लिखे हुए हैं।
अच्छा, अब सेकंड जनरेशन में 1959 से 1965 तक। अब ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप इसके बेसिक कंपोनेंट थे, इस पे ये बना हुआ था। अब ये बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स अच्छा, अब वो कहता है ये एक्सपेंसिव थे। अब इसके अंदर फोर्ट्रॉन और कोबोल यूज की जाती थी, ठीक है। अब ये इसके कंप्यूटर थे। अब थर्ड जनरेशन 1965 से 1975, जब आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जब उसका मुतारिफ हुआ तो ये उसकी बेस पे थे। और इनका क्या था, ये फास्टर थे, कॉम्प्लेक्स थे और क्या थे, महंगे थे, ठीक है। अब इसके अंदर पास्कल बेसिक। अच्छा, अच्छा, अब इसकी थी सीडीसी, ये इसके मतलब कंप्यूटर थे। अब फिफ्थ जो फोर्थ जनरेशन थी 1975 से 1988 तक, ठीक है। वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर सर्किट थे इनके। और ये क्या था, फास्टर थे, अच्छा कॉम्पैक्ट थे और अफोर्डेबल थे। और इसके अंदर सी और सी प्लस प्लस डेटाबेस वगैरह, मतलब 1988 से लेके आज तक, प्रेजेंट तक, जो हमारे प्रोसेसर हैं वो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर सर्किट पे बेस हैं। और इसके अंदर हम सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, लारावेल, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, मतलब सारी चीजें हम इसके अंदर, क्या इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब इनकी आईबीएम, पेंटियम, पैरम, ठीक है। अब ये इसकी कंप्यूटर की जनरेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन, तो आपने बताना है 5। और जो अगर उनसे पूछे कि कौन से कंपोनेंट है, ये उनके कंपोनेंट है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इनके नेम है। ये आपने सिस्टम, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू इज इज रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मशीन है, जैसे मैं हम मोबाइल ले लेते हैं। अब मोबाइल के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो रन होता है। अगर मेरे मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो रन नहीं होता। तो अब इसी तरह से कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है। अब उस हार्डवेयर मशीन को रन करने के लिए हमें उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो उसको ऑपरेट करवाता है, जिसको हम आम जुबान में हम जिसको एप्लीकेशन भी कह लेते हैं। और ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन विंडोज होती है, लिनक्स होती है, उबंटू होती है। हम हमारा क्योंकि ज्यादातर हम क्योंकि ज्यादातर विंडो यूज करते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा विंडो का पता है। लेकिन इसके अलावा इसके पार्ट्स होते हैं, मतलब इसकी टाइप है, लिनक्स भी है और हम यूनिक्स भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो कमांड लाइन होते हैं, उसके अंदर कमांड टाइप होता है। अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करूँ CMD, अगर यहाँ पे लिखूँ तो देखिए मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया। तो वो इस ज्यादातर वो इस बेस पे चलती है, इसलिए हम उसको बहुत कम यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विंडो के वर्जन। विंडोज सबसे पहले 1.0 1985 के अंदर आई, 3.1 1992 के अंदर आई थी, 95 के अंदर आई थी, 95 आ गई थी। अब एक्सपी आई थी 2001 के अंदर। उसके बाद विस्टा आई थी 2006 के अंदर। 2009 के अंदर आ गई थी विंडोज 7। उसके बाद 2012 में आ गई थी विंडो 10। अच्छा, अब हम जो आजकल 2015 में यूज करते थे विंडो 10, अब इसके बाद अभी लॉन्च हुई है विंडो 11 भी आ चुकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होती है बेसिकली। अच्छा, बेसिकली हम जो देखते हैं ना, हम कंप्यूटर के बताते हैं, हम एंटर कर रहे होते हैं ABC, या हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर जो होता है ना, वो ABC इस लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, हम कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। हमेशा कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज समझता है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हमारा जो भी कोड होता है ना, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ऐड या कंपेयर या जो भी मतलब मेरे करेक्टर हैं, अगर मैं उनको स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब उन करेक्टर को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करूंगा। हमने 8 क्लास के अंदर वैसे बेसिकली पढ़ा होता है हेक्सा, बाइनरी, डेसिमल, अब सारे ये हमने पढ़े होते हैं। तो अब क्या करता है कंप्यूटर, उसको हेक्सा हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो हेक्सा से फिर वो बाइनरी में कन्वर्जन होती है, जो हम बेसिकली 8वीं क्लास के अंदर पढ़ के आते थे। और कंप्यूटर फिर उस बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और डाटा को क्या करवाता जाता है, स्टोर करवाता जाता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, और मैं आपको इंशाल्लाह नए लेक्चर में मजीद आप कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। और इंशाल्लाह हम इसको फॉरवर्ड लेके चलेंगे अपने इंशाल्लाह आने वाले कोर्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।